बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक से डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा सेशन वो यूनिक सा सेशन है। आज ही के सेशन में इंशाल्लाह हम आपको डिज़ाइनिंग को कम से कम वक्त में कैसे हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह टोटली टेक्निक्स होंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस डिज़ाइन को आप किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिक सा कंसेप्ट है, एक यूनिक सा आइडिया है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और इस किस्म की ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन हम गाहे बगाए आपके लिए लेकर के आते हैं। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। सबसे पहले हमने बैन को कट किया फ्रेंड्स। आप अपनी लेंथ वाइज अपने बैन को कट कर सकते हैं। विड्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने रखा है जी विड्थ को 1 इंच और 1 पॉइंट। उसके बाद हमने इसको कर लेना है जी डिवाइड, और डिवाइड करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच और 1/2 पॉइंट हमने यहाँ पे इसको सेंटर किया, क्योंकि हमारा बैन 1 इंच 1 पॉइंट इसकी टोटल विड्थ है। तो हमने इसको जब डिवाइड किया तो 1/2 इंच और हाफ इंच और हाफ जो हमारा पॉइंट है वो इसकी विड्थ बन गई। तो यहाँ पे एक और हमने छोटा सा बॉक्स कट करना है जिसकी विड्थ की अगर बात की जाए और बॉक्स की अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 1.25 इंच के करीब है। और इसको हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं हमने इस तरीके से रखने हैं। हमारी जो सेंटर की जो लाइन है इसको हमने फॉलो करना है और इस बॉक्स को हमने यहाँ पे इसका जो स्केच है वो हमने बना लेना है। पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से लाइट कलर पे आपने बॉल पॉइंट को यूज़ नहीं करना, आपने पेंसिल को यूज़ करना है ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो दूसरी तरफ पे न जाने पाए। यहाँ पे सेम एज इट इसी तरीके से 1 इंच हमने अपने कॉर्नर से हटा के बैन को रखा है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से। अब इसी तरीके से पट्टी की अगर बात की जाए, पट्टी में आप यहाँ देख सकते हैं इधर से हमारा ठोका कट होगा। इस पट्टी की विड्थ हमने 1.25 इंच रखी है। सबसे पहले हम कट के लिए कट बैन बना रहे हैं तो 1.25 इंच यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा है कट के लिए, प्लस 1.25 इंच हमने यहाँ पे काज के लिए, और यहाँ पे 1/2 इंच 1 पॉइंट हमारी जो गैप है वो आ रहा है। पौने 2 इंच हमने तमाम ये जो बॉक्सेस हैं इनके दरमियान में हमने गैप रखा है। 3 बॉक्स हमने मुकम्मल यहाँ पे बना लिए। एक बार इसको मैं ड्रा करके भी आपको दिखाते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच हमने दरमियान में बॉक्स का जो फासला है वो रखा है। ये हमारी जो पट्टी है वो मुकम्मल फुल जो हमारा सूट है उसकी है 38-40 इंच के राउंड अबाउट इसकी लंबाई है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस करके इसको ढाल सकते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी आप लेके आ सकते हैं कि आप काज इन पट्टियों पे भी ला सकते हैं। तो उसके लिए आप काज वाली जगह पे ये छोटे से बॉक्सेस बना के अपने डिज़ाइन को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अपने आइडियाज़ को आप बेहतर कर। यहाँ पे आप कॉर्नर देख सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। इस बॉक्स की अगर बात की जाए, क्योंकि हमारी पट्टी 1.25 इंच है तो हमने इसको 1 इंच से तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 पॉइंट हमारा जो है 1.5 पॉइंट ये हमारा बॉक्स इसका जो साइज़ है 90 डिग्री पे आपका ये बॉक्स बनना होना चाहिए ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत बने। पट्टी और जो हमारे कफ हैं इनकी जो बॉक्स है वो सेम है, जबकि बैन का हमारा बॉक्स जो है वो कम है। यहाँ पे कॉर्नर पे हमने इसको किया है, आपने एडजस्ट कर लेना है कि इस हिसाब से करना है ताकि आपका काज इस बॉक्स में आए। एंकर थ्रेड हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट वन ऑफ वाइट कलर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपने ऑफ वाइट कलर के एंकर थ्रेड को बबन में फिल कर लेना है। ऊपर हमारा रेशमी थ्रेड है और यहाँ पे हम आपको अब इसकी धागे की सेटिंग करना बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने धागे की सेटिंग, हमने रफ एक पीस ले लिया जिसके ऊपर हम अपने धागे की सेटिंग कर रहे हैं। बबन में इसको थोड़ा सा लूज़ करके आपने अपनी डब्बी को इसके अंदर बबन को ऐड करना है। उसके बाद ऊपर से आपने अपनी टेंशन को टाइट करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्किप नहीं कर रहा, हर चीज़ आपको बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे जो ब्लैक डॉट्स हैं वो अपनी जगह पे आ रहे हैं, हम उनको लॉक करते जा रहे हैं, मज़ीद यहाँ पे टेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो ब्लैक डॉट हैं वो लूज़ है। इनको हमने टाइट करके इतना टाइट करना है कि ये अपनी जगह पर बैठ जाएं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने इस पर फोर्स नहीं करना, इसको ज़ोर नहीं लगाना। ये ना हो कि आपके ये ब्लैक डॉट्स अपनी जगह पे मिडल में चले जाएं तो ये ब्लैक डॉट्स आपके उभर कर नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सेटिंग हो चुकी है यहाँ पे धागे की। अब हम यहाँ से अपनी स्टिचिंग करते हैं। ये इसी तरीके को यूज़ करते हो आप किसी मशीन पे भी इस धागे की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। छोटी मशीन हो जो कि है, कोई भी है, जो कि भी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, आप किसी पे भी इसको अप्लाई करके अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वन हमारा, आपने कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। सेंटर से थोड़ा सा आपने जो हमारी मिडिल में लाइन है इससे हटा के आपने रखना है ताकि दरमियान में हमारा काज आ जाए। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है।
अगर दरमियान में बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं, लाइन पे मेरी स्टिचिंग नहीं है, थोड़ा सा हट के है। उसकी वजह यह है कि हम जब काज करेंगे तो हमारा काज जो जहाँ से कट जो हमारी काज है वो बेशक हमारे इस डिज़ाइन के ऊपर या इस लाइनिंग के ऊपर आ जाए, लेकिन जहाँ से हमने कट लगाना है वो हमारा इस लाइनिंग पे ना आए। नहीं तो आपका धागा जब काज मशीन कट मारेगी तो आपका जो डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका जो धागा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा माइनर सा हटा के दरमियान में माइनर सा गैप देना है, ताकि वहाँ से हमारा मशीन का जो हमारी काज वाली मशीन है उसका कट लग सके। एंकर थ्रेड इजी मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमसे भी रब्ता करके, पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आप हमसे घर में बैठे हुए मिक्स कलर्स में मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आप तक आपके घर में या आपकी शॉप पे इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन यही प्रोसीजर। यहाँ पे आप सिंगल लाइन से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, डबल लाइन से ज़रा थोड़ा सा मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव बने। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है लाइट आपने इसको बनाना है तो आप सिंगल सिलाई लगा के, यानी सिंगल सिलाई लगा के आप इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने डबल सिलाइयाँ लगाई हैं तो ज़रा थोड़ा सा इसको हेल्दी किया है। अगर आप इसको सिंगल रखेंगे तो ज़रा थोड़ा सा मज़ीद लाइट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो लुक है वो आपके सामने अब इसी जिस बॉक्स से हमने लेआउट किए, यहाँ जो छोड़ा हमारा बैंड का बॉक्स था वो तो इसके अंदर जस्ट नहीं आया। अब हमने जिस पट्टी से जिससे बॉक्स से पट्टी को स्केच किया है, उसी बॉक्स को हम छोटा सा इसको कम कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ताकि ये बॉक्स इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। इसकी मदद से हमने छोटा बॉक्स एक बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट करना है, देखना है, परखना है कि कहीं से ये हमारी सिलाई के ऊपर तो नहीं आ रहा। माइनर सा बेशक कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ना हो कि आपका सिलाई के ऊपर आ जाए। इसको हमने हालात से एडजस्ट करना है, चेक करना है। सबसे पहला बॉक्स आप देख सकते हैं ठीक है, ओके है। हमने नेक्स्ट चेक किया और इसके बाद नेक्स्ट वन हमने चेक किया। तो इस तरीके से हमने चेकआउट करने के बाद अब हमने इसका फाइनल करना है कि हमने इससे पेपर फ्यूज़ कट करनी है। उससे पहले इसी तरीके से आपने अपनी बैन की सिलाइयाँ और अपने जो कफ़ों की सिलाइयाँ वो आपने लगा लेनी है। छोटे बॉक्स से आपने बैन को क्लियर कर लेना है और बड़े बॉक्स से आपने अपने हमारे जो कफ़ हैं उनको लगा लेना है। उसकी वजह यह है कि 3 इंच यहाँ पे मैंने विड्थ में कफ़ यूज़ किए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। इसमें कोई मज़ाक नहीं है, आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। इस तरीके से बस आपने कॉर्नर्स को कवर करना है। जितने कॉर्नर आपके शार्प होंगे उतनी ही आपकी सिलाई भी खूबसूरत आएगी और आपका जो डिज़ाइन है वो भी निखर के आएगा। अब ये जो हमने अपने बॉक्स को इक्वल किया है, बराबर किया अपनी जगह पे, अब इसी की मदद से हमने पेपर फ्यूज़ कट करनी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये टेक्निक सीखने वाली है कि बजाय इसके कि हम एक एक बॉक्स कट करें, इस तरीके से आपने चारों बॉक्स कट कर लेने। और इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे चारों जो बॉक्सेस हैं वो इकट्ठे कट हो चुके हैं और एक ही कट से हमारी सीज़र के हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो दो दो पेयर में बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इनको एडजस्ट करते जाना है। एक चीज़ यहाँ पे नोट आप कर लें कि जिस बॉक्स को आप एडजस्ट कर रहे हैं उसको 2 चीज़ इसमें ध्यान में रखें। एक तो इसकी विड्थ आपने जो चमक वाला पोर्शन है, ये देखें जिस तरह मैंने इसको पलटाया है, तो इस तरीके से रख के आपने इसको इक्वल करना है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है आपकी बराबर। अब नेक्स्ट वन हमारा फिर वही चमक वाला पोर्शन हमने ऊपर की तरफ रखा है और नेक्स्ट थर्ड भी हमने इसी तरीके से किया है। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जिसको जहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ही इसको स्टिच भी करना है। ये ना हो कि फ़र्स्ट को आप थर्ड पे स्टिच कर दें तो फिर भी आपके साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। तो इसको आपने रखना भी इसी हिसाब से कि आपको समझ आ सके ये मेरा फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। आपने मिक्स नहीं करना। ग्लू स्टिक लेनी है। ग्लू स्टिक की मदद से आपका ये जो स्ट्रिप है, बॉक्स है, ये बहुत अच्छे तरीके से बनता है, आसानी से बन जाता है, कम वक्त में बन जाता है। और मज़े की बात यह है कि इसमें फिनिशिंग आती है। इस तरीके से आप इसको बिठा के हल्की सी जब आयरन लगाएंगे तो हमारी ग्लू स्टिक जो है वो खुश्क हो जाएगी और खुश्क होते ही वो अपना काम कर दिखाएगी और इसको अच्छे तरीके से पकड़ लेगी, जकड़ लेगी अपनी जगह पे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखें एक यूनिक सी एक हमारे जो डिज़ाइन के अंदर जो लुक है वो उभर कर आ गई है। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा आइडिया। आप मुख्तलिफ़ कलर के कंट्रास्ट के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी कलर पे आप इसको अच्छे से कंट्रास्ट के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइट कलर यूज़ किया, फास्ट कलर्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो बॉक्स हैं वो अपनी जगह पे इस तरह बनाते जाएँ। लेकिन यह है कि आपने जो इनकी नंबरिंग है उसका खुसूसी ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कंट्रास्ट कपड़ा यूज़ किया, उसी के साथ ही का हमने थ्रेड यहाँ पे यूज़ किया है। और सबसे पहले हमने जहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट किया वहाँ से हमने सिलाई का आगाज़ किया, और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से निकाल के हमने इसको गिरा कर लिया। और गिरा करने का ये मकसद होता है कि मुख्तलिफ धुलाइयों के बाद आपका जो थ्रेड है वो निकलता नहीं है, उखड़ता नहीं है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पक्का करेंगे तो भी आपका जो थ्रेड है वो डबल हो जाएगा, बुरा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आपने स्टिप लगाते जाना है और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। बहुत आसान सी टेक्निक थी आज की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज का भी हमारा छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर के आते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोने रब दे हवाले।